The question given is, let A be a 3 into 3 matrix such that A square minus 5A plus 7I is equal to 0. Then we have to find which of the following statements is true. तो अगर हम देखते हैं हमें क्या गिवन है, A square minus 5A plus 7I is equal to 0. तो पहले हम स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं, ठीक है. तो A square minus 5A plus 7I, इसको हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, ठीक है. तो 0 इंटू A इनवर्स तो 0 हो जाएगा. तो A स्क्वायर इंटू A इनवर्स माइनस 5A इंटू A इनवर्स प्लस 7I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 0. हमें पता कि I A इनवर्स हो जाएगा A इनवर्स के इक्वल, और A इंटू A इनवर्स होता है I के इक्वल. तो ये हो जाएगा A माइनस 5I प्लस 7 ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आएगा कि 7 ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 5I माइनस ऑफ A. तो A इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा 1/7 इंटू 5I माइनस ऑफ A. तो हमारा A इनवर्स आ गया. इसका मतलब हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है वो तो करेक्ट है. अब हम स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं, ठीक है. तो स्टेटमेंट 2 हमें कितना गिवन है कि A क्यूब माइनस 2A स्क्वायर, A क्यूब माइनस 2A स्क्वायर माइनस ऑफ 3A प्लस I हमें देखना है किस फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है. तो हमें ऑलरेडी क्या गिवन है कि A स्क्वायर माइनस ऑफ 5A प्लस 7I इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आएगा कि A स्क्वायर जो है वो है 5A माइनस 7I के इक्वल, ठीक है. और इसको अगर हम A से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा A क्यूब माइनस ऑफ 5A स्क्वायर प्लस 7I इंटू A इज इक्वल टू 0. दैट इज A क्यूब माइनस 5 ऑफ A स्क्वायर की वैल्यू है 5A माइनस 7I प्लस 7A इज इक्वल टू 0. That is A cube minus 25A minus into 5 तो प्लस 35I प्लस 7A is equal to 0. तो A क्यूब जो है वो हो जाएगा हमारे पास 25A माइनस 7A माइनस ऑफ 35I. तो A क्यूब की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 15 माइनस 7 दैट इज 8. तो 18A माइनस ऑफ 35I. तो हमारे पास A क्यूब और A स्क्वायर दोनों है. A क्यूब की वैल्यू हो गई 18A माइनस 35I minus twice of A square that is 5A minus 7I minus 3A plus I that is 18A minus of 2 into 5 that is 10A minus 3A minus 35I plus 14I plus I. ये आ गया. that is 18A minus of 13A minus 35I plus 15I that is 5A minus of 20I. तो 5 को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा A माइनस 4I के इक्वल. इसका मतलब ये जो है ये भी हमारा स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 2. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. दिस इज आवर सोल्यूशन.